बुद्धि की जटिलता का मुख्य कारण ही अहम अहंकार है। बुद्धि ही खुदी है। एक अहम बुद्धि की स्मृति कोश की मुख्य कोशिका है। कोई भी सरल सहज व्यक्ति इसे हमेशा के लिए निष्क्रिय कर सकता है। निसंदेह और खुद से ही निष्पक्ष होकर, खुद को ही समझकर, खुद के ही स्थायी परिचय से परिचित हो सकता है। निसंदेह और जीवित ही निश्चित संभव मौत उपरांत के प्रत्येक रहस्य को समझकर उजागर कर समझा है, जो आज तक कोई भी किसी भी काल युग में नहीं कर पाया। खुद को समझने के लिए प्रत्येक सरल सहज व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ समर्थ निपुण सक्षम है। खुद को समझने के लिए किसी भी दूसरे के निर्देश हस्तक्षेप मदद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद की बुद्धि की स्मृति कोश की प्रत्येक वृत्ति से हटना है। यही मेरी उपलब्धि है कि स्मृति कोश की उस कोशिका को ही निष्क्रिय किया है मैंने, जिससे समस्त अनंत विशाल सृष्टि का आवास प्रतीत कर भ्रमित होता है और जीवन भर खुद ही खुद के स्थायी परिचय से ही अपरिचित रहता है। जब खुद को समझ जाता है तो कुछ भी शेष नहीं रहता। सारी कायनात में समझने को खुद ही खुद से ही निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर उसी एक पल में ही खुद के अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में, स्थायी परिचय में हमेशा के लिए मौजूद पाता है। यहां उसके स्थायी अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब नहीं है, जिस एक से अनेक प्रतीत दर्शित करने का एकमात्र कारण सिर्फ बुद्धि की स्मृति कोश की बही एक कोशिका थी। सिर्फ उसी एक बुद्धि की स्मृति कोश की कोशिका को निष्क्रिय करने के पश्चात समस्त सृष्टि बुद्धि प्रकृति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमेशा के लिए उसके पश्चात कभी भी सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता, चाहे खुद भी करोड़ों यत्न प्रयत्न उपक्रम प्रयास कर ले। सिर्फ सारी कायनात में मैं ही संपूर्ण रूप से अमूल्य हुआ हूं। मेरे अलावा प्रत्येक व्यक्ति जीव अपने अनमोल रत्न सांस समय बेच रहा जीवन व्यापन के लिए संपूर्ण जीवन का एक भी सांस या एक भी पल खुद के लिए ही नष्ट नहीं किया, क्योंकि उसी एक सांस को समझा है, जो आई तो जीवन और न आई तो मृत्यु। उसी आज और अब के एक पल में हमेशा रहता हूं। कल और अगला कल मूर्खों के लिए ही है, सृष्टि जीवन है ही नहीं है। खुद का स्थायी परिचय ही मौत है। समय सांस अस्थाई तत्वों के साथ को जीवन या संसार कहना और उसी में उलझ जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर खुद को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि संपूर्ण रूप से जटिल प्रक्रिया बाली बुद्धि में उलझना ही है। भक्ति ध्यान योग साधना श्रद्धा आस्था विश्वास प्रेम यंत्र मंत्र तंत्र कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन भी शैतान बुद्धि की ही उपज हैं। सिर्फ मनोरंजन या एक व्यवसाय धंधा हो सकता है, निसंदेह प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए, और बिल्कुल भी कुछ नहीं है। रब शब्द सिर्फ सरल सहज निर्मल लोगों द्वारा गुरु को उच्च पदवी उच्च स्तर की श्रेणी है संबोधित करने की। बुद्धि की जटिलता का मुख्य कारण जो कुछ भी दूसरा देखकर समझ रहे हैं, सिर्फ बुद्धि का मुख्य आयाम है। आज तक कोई सारी कायनात में खुद से ही निष्पक्ष नहीं हो पाया, खुद को ही नहीं समझ सका, तो खुद के स्थायी परिचय से परिचित कैसे होता। खुद की निष्पक्षता के लिए बुद्धि की स्मृति कोश की उस कोशिका का निष्क्रिय होना अति आवश्यक है, जिससे यह सब प्रत्यक्ष प्रतीत कर उलझे हुए रहते हैं। मरते दम तक न समझ पाने पर एक मूर्खता के कारण काल्पनिक मान्यताओं को ही बढ़ावा देने में व्यस्त हो गए, जो सिर्फ अंधविश्वास कट्टरता मूर्खता कुप्रथा को जन्म देता है। खुद को समझने के पश्चात सारी सृष्टि को प्रत्यक्ष मूर्खता के उलझाव में ही प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, जिसका वो कभी भी हिस्सा था ही नहीं। खुद को समझने के पश्चात समस्त सृष्टि के उलझाव के पीछे के कारण को समझने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि खुद से निष्पक्ष होकर ही खुद को समझकर ही अपने स्थायी परिचय से परिचित हुआ होता है। सभी अस्थायी तत्वों गुणों से रहित होता है। समझने से अहम अहंकार से बचा होता है, जो बुद्धि के दृष्टिकोण से संभव है, क्योंकि बुद्धि के दृष्टिकोण में कोई विकल्प ही नहीं है। खुद को समझने के लिए प्रकृति को ही प्राथमिकता देना अनिवार्य है, कि जिसके सर्व श्रेष्ठ निजाम से ही इंसान शरीर की उत्पत्ति हुई, जो सब कुछ अस्थायी तत्वों से निर्मित हुआ, और उसी अनंत विशाल भौतिक सृष्टि शरीर में अनंत जटिल प्रक्रिया बाली बुद्धि में से अनंत सूक्ष्म उस स्थायी अक्ष स्वरूप से परिचय होना इतना अधिक आसान होता,
तो आज तक किसी ने किया होता और किसी न किसी अतीत के ग्रंथों, पोथियों, पुस्तकों में वर्णित मिलता। आज तक सिर्फ अतीत की विभूतियों की मानसिकता की मान्यता, अंधविश्वास को बढ़ावा ही दिया गया है। करोड़ों लोगों की बुद्धि को कुंठित करके, नियम मर्यादा परंपरा में बांधकर सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग के लिए ही बुद्धि के दृष्टिकोण की समझ, ज्ञान विज्ञान ध्यान की समझ है, जो दो अलग अलग विचारधारा को जन्म देती है। एक आस्तिक धार्मिक विचारधारा और दूसरी नास्तिक विचारधारा, जो दोनों ही प्रकृति के निजाम को ही दूषित करने में ही व्यस्त मानव प्रजाति और प्रकृति के पतन की ओर बहुत ही आगे निकल चुकी हैं, जो खुद का अस्थायी अस्तित्व स्थापित करने के लिए हमेशा बेचैन रहते हैं। जबकि इंसान सर्वश्रेष्ठ शरीर होने के कारण को समझना इसलिए जरूरी है कि प्रकृति के निजाम से ही भड़का हुआ था। जब से समझ के स्तर से गुजर कर आया है, सिर्फ 17,000 वर्ष पूर्व इसकी समझ का स्तर शुरू हुआ था। आज इतना अधिक विज्ञान ध्यान ज्ञान से आगे बढ़ गया है कि प्रकृति और खुद इंसान प्रजाति के ही पतन को सबसे खतरे का कारण स्रोत खुद ही इंसान प्रजाति ही है। आस्तिक धार्मिक विचारधारा के अलग अलग लाखों गुट बन चुके हैं। सब खुद को ही स्थापित करने दौड़ में दूसरे सभी घोटों को अपना प्रतिद्वंदी मानकर एक दूसरे का अस्तित्व खत्म करने के पीछे पड़े हैं, जो कुछ भी दूसरा देखकर समझ रहे हैं। अगर रब का पाता होता, सरल सहज लोगों को तो ढूंढने के लिए गुरु के पास क्यों जाते? बुद्धि की स्मृति कोश की वृत्ति ही है जो अधिक जटिलता को पुख्तता निर्धारित करती है। अगर कोई खुद को समझने के अलावा कुछ ढूंढने के लिए प्रेरित करता है, तो सिर्फ वो अपने हित साधने हेतु इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें आपके अनमोल रत्न सांस समय नष्ट कर देगा। आपका शरीर समय सांस संपूर्ण सिर्फ आपके लिए ही है। किसी दूसरे का निजीपन दिखाना सिर्फ स्वार्थ हित के लिए हस्तक्षेप करना है। हर कीमत पर अपनी अनमोल धरोहर समय सांस सरल सहज निर्मल उत्तम गुण हैं, जिनको प्रयोग करके खुद को समझें। आपका स्वरूप व्यक्ति सिर्फ आपके लिए ही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों के लिए बिल्कुल इस्तेमाल करने की एक चीज ही है। जो भी करें सिर्फ खुद के लिए ही करें तो बेहतर है। दूसरा कोई भी आपके एक पल की कीमत ही नहीं चुका सकता। आप खुद ही अपने के लाखों अस्थायी किरदारों में से सिर्फ एक स्थायी किरदार को समझने के लिए सक्षम निपुण समर्थ हो, जो आपका ही स्थायी परिचय है। दूसरा कोई है ही नहीं आप जैसा। सिर्फ खुद को समझें। खुद को समझना खरबों रब ढूंढने से भी खरबों गुना अधिक ऊंचा है। प्रत्येक इंसान बुद्धि की एक ऐसी वृत्ति में ही है जो खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु शब्द जीव को समझ सकता है, पर सिर्फ खुद को ही नहीं। यही सबसे बड़ा पागलपन है। इसी एक कोशिका को ही निष्क्रिय करने के साथ ही यह भ्रम ही खत्म हो जाता है कि दूसरा कुछ है ही नहीं। खुद को हजारों स्तरों करोड़ों आयामों में सोच विचार चिंतन मनन समय काल्पनिक लोकों परलोक में प्रतीत यही एक मुख्य कोशिका ही करवाती हैं, जो मय्यवी हैं, जो एक पल में सदियों सा प्रतीत करवाकर भ्रमित करती हैं, जो एक दिन रात में 17,000 सोच विचार चिंतन मनन संकल्प विकल्प में ही उलझा कर रखती हैं, जिसके रहस्य को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। आज तक जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है, यह सच है। अस्तित्व के उपरांत समझ विकसित होने, साथ ही इंसान बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान हुआ, खुद को स्थापित करने में लग गया। वही एक कोशिका ही थी। इस मुख्य कारण के पीछे इसी एक कोशिका को ही निष्क्रिय करने के साथ ही संसार दूसरी प्रत्येक शब्द वस्तु जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उसी एक कारण से ही निकल जाता है जिससे भ्रमित हो खुद की उपस्थित इस संसार में समझ रहा था, जो सबसे अधिक मिथ्या है। खुद को समझने के उपरांत कभी भी किसी भी प्रकार से भीड़ का हिस्सा बनने से परहेज करता हूं। उसी को समझकर ही यथार्थ में हमेशा के लिए हूं। जो खुद को ही नहीं समझा वो खुद से निष्पक्ष नहीं हुआ। वो खुद को समस्त सृष्टि को ही खुद की उत्पत्ति का कारण समझकर प्रभुत्व स्थापित करने से ही भ्रमित हो जाता है। जो अहम ब्रह्मस्मि है, अहम ब्रह्मस्मि भी समूचे रूप से पागलपन का अंतिम चरण है। जो है ही नहीं उसी में उलझना, उसी एक भ्रम का शिकार होकर मर जाना, जो कुछ भी दूसरा देखकर समझ रहे, जिसका दुष्प्रभाव प्रत्येक देश विदेश शहर झेल रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान प्रजाति और प्रकृति का है, तो आस्तिक धार्मिक लोग और दूसरे नास्तिक दार्शनिक वैज्ञानिक लोग मैं ही हूं,
जो न ही आस्तिक धार्मिक विचारधारा का समर्थन करता हूं, न ही नास्तिक विचारधारा का समर्थन करता हूं। दोनों ही बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होकर ही किया जाता है। मैं हमेशा खुद से ही निष्पक्ष हूं। इसी कारण से खुद को समझकर यथार्थ में हूं। अपने वास्तविक परिचय में मौजूद अपने सरल, सहज, निर्मल सिद्धांतों, तथ्यों, तर्कों के साथ खुद को समझने के पश्चात इतने अधिक निर्मलता, सक्षमता, स्पष्टता, निष्पक्षता, सक्षमता, स्पष्टता, संतुष्टि आ जाती हैं कि कभी एक पल भर के लिए भी खुद के स्थायी अक्ष स्वरूप परिचय से हट ही नहीं पाता। खुद को समझने के लिए शब्द, दृश्य, वाणी, सोच, विचार, चिंतन, मनन, कल्पना, स्पष्टता की भी जरूरत नहीं, तो दूसरे के साथ हस्तक्षेप, निर्देश, मदद की जरूरत क्यों? जब खुद ही खुद का ही अस्थायी अस्तित्व ही खत्म करना है, खुद के स्थायी परिचय को समझने के लिए सरल, सहज, निर्मल व्यक्तित्व ही सिर्फ पर्याप्त हैं। खुद को समझने में, खुद से निष्पक्ष होने पर निर्मलता का स्तर ही अधिक बढ़ जाता है। वो वास्तविकता की ओर तीव्रता से बढ़ जाता है और जीवित ही मृत्यु उपरांत संभव कर, समझकर यथार्थ में हमेशा के लिए रहता है। सिर्फ अपने अनंत सूक्ष्म गहराई, स्थायी ठहराव में मौजूद अपने स्थायी परिचय के साथ, यहां उसके अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। इतने अधिक सरल, सहज, निर्मल व्यक्ता को इतना अधिक उलझाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही था कि बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धिमान होकर सिर्फ इंसान षड्यंत्रों के जाल बुनने में लग जाता है, जिससे समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि की प्रकृति के निजाम को ही चेतावनी देता है। चाहे आस्तिक धार्मिक विचारधारा से हों या फिर नास्तिक विचारधारा से हों, बुद्धि की स्मृति कोश की प्रत्येक वृत्ति ही शैतान, होशियार, चालाक, कलाकार, ऋत्विक, शातिर, बदमाश ही है। यहीं एक कारण के लिए बिल्कुल मुझे अतीत की करोड़ों विभूतियों की मानसिकता से उत्पन्न होने वाली विचारधारा का ही अध्ययन कर समझना जरूरी हो गया था और एक पल पल के गहन विवेचन, अध्ययन, चिंतन, मनन करने की जरूरत थी। अपना प्रत्येक पल की सांस, समय का महत्व समझकर सदुपयोग करना ही बेहतर विकल्प लगा। दूसरों में उलझने से बेहतर मौका मिला जब मुझे मेरा ही सर्वश्रेष्ठ गुरु 35 वर्ष उपरांत अनंत गंभीर मेरे प्रेम को, मेरे सामान्य व्यक्तित्व, सरल, सहज, निर्मल गुणों, स्थायी परिचय के साथ नहीं समझ पाए, तो ही खुद को एक पल में समझकर उसी पल में खुद को यथार्थ में हमेशा के लिए पाया। खुद का खुद के लिए ही सार्थक सिद्ध हुआ। सिर्फ एक समझ से अन्यथा दूसरा, प्रत्येक सिर्फ हित साधने हेतु इस्तेमाल करता है। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के लिए ही उपयोग, जिसका दुष्प्रभाव प्रत्येक देश, विदेश, शहर झेल रहा है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान, प्रजाति और प्रकृति का है। तो आस्तिक